बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जो आर्टिकल है हम डिस्कस करेंगे है वो है कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन ये आज आपका स्टार्ट होगा कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ जो है उसके इब्तदाई स्टेप कौन से हैं वो आज आप फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये सीखेंगे। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो सेट के चैप्टर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, वो थोड़ा सा रिमाइंडर के लिए कि हमारे पास दो सेट ए और बी हैं। हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट उर्दू में से कार्तीसी ज़रब बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो हमने इसको ऑर्डर पेयर यहाँ पे बनाने हैं और ऑर्डर पेयर बनाने हैं। इसमें पहला मेंबर हमने उस ऑर्डर पेयर में ए का लेना है, दूसरा बी का, बी से बी के, और ये आपके पास 1 है ऑर्डर पेयर, दूसरा 3 ले लें, फिर 1 ले लें और 4। पहला मेंबर हमने 1 से लिया और बी के दोनों मेंबर को बारी बारी ऑर्डर पेयर बना दिया इसके साथ, फिर 2 पकड़े और इसके साथ 3 आ जाएगा और उसके बाद 2 पकड़ें, इसके साथ 4 आ जाएगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, ये कार्टेशियन एक बाकायदा ज़रब नहीं है, ये एक तरतीब से लिखने के नाम को है। एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है मुतरत्तब, तरतीब वाला जोड़ा। तो इसमें जो तरतीब है हमें पता चलता है कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उससे, कि पहला मेंबर इसमें से होगा, पहले मेंबर को हम x बोलते हैं, दूसरे को y। तो ये जो है तमाम के तमाम आपके x हैं और ये तमाम के तमाम y हैं। इन केस अगर हम b क्रॉस a कर दें तो ये x हो जाएंगे और ये y हो जाएंगे। अच्छा, ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को जो ऑर्डर पेयर के हैं हम ग्राफ पेपर पे, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन बैठते हैं, उसके ऊपर इसका इंदराज कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दूंगा। हमने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है नंबर लाइन। नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन याद करवाऊं कि एक लाइन और लाइन की ये याद रखिएगा, हम मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में हम इसको लाइन बोल देंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन नहीं है। ये रे है, ये दोनों तरफ जिसके एरो हेड है ये आपके पास लाइन है और इसकी लेंथ इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, इसकी लामहदूद लंबाई होती है। ये लाइन सेगमेंट जितना आपको नज़र आ रहा है उतना ही है। रे ये इसका एंड पॉइंट है और टर्मिनल है, और एरो जितना मर्जी से आगे ले जाए। ये लाइन, दोनों तरफ एरो हेड होना ज़रूरी है। अच्छा, ये देखिएगा, ये नंबर लाइन हमने पढ़ी हुई है 0, 1, 2। यहाँ पे इंटीजर हम इसके ऊपर एंटर करते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अगर आप दो नंबर लाइन लें, उन्हें परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर रख दें। जैसे ये लाइन है, ये एक नंबर लाइन है और ये दूसरी नंबर लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बनाती हैं। तो इससे जो प्लेन बनती है डेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। किससे इस्तेमाल होती है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कहाँ से दरियाफ्त हुए? ये कोई नॉन एम्प्टी दो सेट हैं और उसके किसी तरतीब से लिखने को पहला और दूसरा मेंबर होता है। पहले को x हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स और दूसरे को y कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इसकी तफसील हमने कर दी। अब ये जो आपके पास 2 नंबर लाइंस हैं, ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, और O से आमतौर पर इसको जाहिर करते हैं हम, और उसकी x की कीमत भी 0 है और y की कीमत भी 0 है। ये मैंने रट करके लिखा। अच्छा, इसके बाद देखिएगा कि इसके 2 लाइनें हैं, इनको एक लाइन को एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस, और दोनों को मुखातिब करेंगे एक्सिस, ये इसकी जमा है। इसकी स्पेलिंग देख लें, एक्सिस और एक्सिस। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को ये जिस पॉइंट पे काटते हैं डेट इज कॉल्ड ओरिजिन, और इसकी जो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम x एक्सिस बोलते हैं। राइट साइड वाला का पॉजिटिव x एक्सिस, ये बार डैश डाला हुआ है नेगेटिव के लिए, ये नेगेटिव x एक्सिस। इधर देखिए नंबरिंग 1 2 3 और माइनस, जैसे कि ये नंबर लाइन में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद फर्दर देखिएगा
कि ये दूसरी लाइन जो परपेंडिकुलर है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं, पॉजिटिव को वाई और नेगेटिव का वाई। अच्छा, ये जो प्लेन है, इस दो एक्सिस ने प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसकी तरतीब बता दी गई है। हम अपनी मर्जी से तरतीब नहीं बना सकते। ये राइट साइड पे जो इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे, 4 हिस्सों को, 1/4 को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, तो इसके 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, राइट साइड पे जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी इस तरफ चलती है, क्लॉकवाइज हमने इस तरफ चलना है, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 ये इसके क्वाड्रेंट। अगर यहाँ पे आप तवज्जो करें तो इसमें जो है x की वैल्यू, ये x है, और y की वैल्यू, f की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। f इस क्वाड्रेंट में f की कीमत भी पॉजिटिव होगी और y की कीमत भी पॉजिटिव होगी। और जो क्वाड्रेंट है उसे अरबी में हम बोलते हैं रुबा, उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रुबा, 1/4, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। सेकंड क्वाड्रेंट में f की कीमत नेगेटिव है, x इज लेस देन 0, f की कीमत नेगेटिव है, और y की कीमत पॉजिटिव है, y इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0। जिस तरफ ये मुंह खुला होगा वो चीज़ बड़ी है, जिस तरफ ये कॉर्नर होगा वो चीज़ छोटी है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, x की कीमत पहले चेक करें तो ये नेगेटिव है, y की कीमत नेगेटिव, तो x जो है वो लेस देन 0 और y जो है वो भी लेस देन 0, यानी कि दोनों बोथ आर नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके x की कीमत पॉजिटिव है और y की कीमत नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव और y इज लेस देन 0 कि y यहाँ पे नेगेटिव। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और शेयर कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y 0 ही होगा, ना ये ऊपर गया ना नीचे गया। इधर कोई पॉइंट ले ले, इसका y 0 ही होगा। f की कीमत हम बताते रहेंगे कि वो कौन सी है। उसके बाद अगर हम y एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लें तो यहाँ पे x 0 ही होगा, ना ये इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ जा रहा है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें, y की कीमत हम बताते रहेंगे, ये कोई ढाई के करीब है, छोड़े इस बात को। फिलहाल कह रहे हैं कि यहाँ पे x की कीमत 0, यानी y इज इक्वल टू 0 ज़ाहिर करती है x एक्सिस को, जो पॉइंट है ऑन x एक्सिस, और जो x इज इक्वल टू 0 है वो उस पॉइंट को ज़ाहिर करता है जो कि y एक्सिस के ऊपर है। अब ये कार्टेशियन प्लेन जो है या समझ लें ग्राफ पेपर है, उस पर मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं। अब हम उन्हें लोकेट करेंगे कि ये पॉइंट की पोजीशन क्या क्या है, यानी पहले x एक्सिस की पोजीशन बनाएंगे और फिर y एक्सिस की, तो वहाँ पे उस पॉइंट का ऑर्डर पे लिखेंगे। ये देखें जी, इस पॉइंट का जो है मैंने ऑर्डर पे चेक करना है। पहले मैं x की कीमत चेक करूँगा, तो x इस तरफ आ जाए 1 2 3, ये f की कीमत यहाँ पे 3 है, और y की कीमत y की कीमत 1। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है 3 और 1, ऑर्डर पेयर इसका बनेगा 3 और 1 ऑर्डर पेयर। अच्छा, इसके बाद ये अगला पॉइंट है, इसको चेक करते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, इसके ऑर्डर पेयर क्या है। तो यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर ले लाइट सा, और यहाँ से भी f की कीमत आपको बता रहा है ये 1 और y की कीमत आपको बता रहा है 3 है। ये इस चीज़ की भी तस्दीक हो रही है, ये दो पॉइंट मैंने जान के इस तरह लगाए हैं कि ये ऑर्डर पेयर जब होता है आपका, उसमें 1 3 और 3 1 दोनों बराबर नहीं होते। देखिए ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, दोनों पॉजिटिव है ऑर्डर पेयर, दोनों इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। इसमें इस पॉइंट का पोजीशन पहले x एक्सिस की चेक करें, 1 2 3 माइनस का 3 और y ऊपर की तरफ जाएगा प्लस का 2, तो इसकी पोजीशन है -3 और 2। ये आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसके अलावा ये पॉइंट लगाया हुआ है मैंने,
इसमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स देखें, इसका माइनस का 4 और वाई चेक करें तो माइनस का 2। तो माइनस का 4 और माइनस का 2 बोथ आर नेगेटिव। ये एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई भी। अब ये एक पॉइंट ये रखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करें। पहले एक्स का देखें, एक्स इस तरफ आ रहा है 1 2 3, ये जी 3, और वाई चेक करें, ये माइनस का वाई 3 और माइनस 3। ये पॉइंट जी हमने ये 5 पॉइंट थे, इसके हमने लोकेट कर दिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं। अब कुछ पॉइंट मैंने लगाए हैं ये रेड कलर में, शायद वो इतने नुमाया ना हो, सॉरी ग्रीन कलर में। ये वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, इसकी पोजीशन बतानी है। इसका एक्स एक्सिस क्या, ना ये इस तरफ गया ना ये इस तरफ गया, तो एक्स एक्सिस इसका 0 हो गया। वाई की हाइट कितनी है 4, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है 0 और 4। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है, तो एक्स की कीमत यहाँ पे 2 नज़र आ रही है, वाई ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो इसका जो ऑर्डर पे बनेगा 2 एक्स की कीमत और वाई 0। इसके बाद एक ग्रीन पॉइंट ये लिखा हुआ मैंने ये, तो इसको चेक करते हैं। इसमें देखिए एस की कीमत कितनी है -3 और वाई ना ऊपर गया ना नीचे गया, वाई 0। ये इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर हो गया। अब लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा, ये वाई एक्सिस पे है और इसमें एस की कीमत 0 है, क्योंकि ना ये राइट गया ना लेफ्ट गया, और y की जो इसके पॉइंट की वैल्यू है -3। ये जी अपना पॉइंट, इसकी लोकेशन हमने जो है लोकेट की है कि ग्राफ पेपर पे। जी ये हल्का फुल्का सा तारुफ था ग्राफ का, कार्टेशियन प्लेन का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का पॉइंट किस तरीके से लोकेट करते हैं। ये जस्ट हमारा पहला स्टेप है कम्प्लेक्स ग्राफ बनाने के लिए, बड़े बड़े ग्राफ बनाने के लिए। और ये ग्राफ आपके कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, आपकी फिज़िक्स में, आपकी केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, स्टैट में, और जो है जो बैंकिंग से रिलेशन सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो असल में ग्राफ होता है दो क्वांटिटी के दरमियान एक पिक्चर होती है, तस्वीर होती है, और जिससे हमें बहुत सारे अदाद व शुमार को चेक करने के बजाय ग्राफ की जो फॉर्मेशन है वो हमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको कोई फ़ायदा पहुंचा तो कमेंट्स में ज़रूर जज़ाकल्लाह लिखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में किसी और अच्छी बात के लिए दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।